Okay. Hello dear students. As you know that in last lecture I had taught you about carbohydrate. पिछले क्लास में तुम लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, कार्बोहाइड्रेट के बारे में. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रोटीन एंड इट्स सोर्सेस. प्रोटीन से क्या फायदे हैं और उसके क्या क्या सोर्स हैं, कहाँ से मिलता है हमको प्रोटीन. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट वेयर इट इज यूज्ड. प्रोटीन का यूज कहाँ होता है, यूटिलाइज कहाँ होता है बॉडी में. जैसे हम लोग क्या कोई भी चीज खाते हैं तो खाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो न्यूट्रिशन वैल्यू हमको मिलता है, लेकिन ये न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है कि ये चीज खा रहा है, साग खा रहा है तो क्या मिल रहा है, अंडा खा रहा है तो क्या मिल रहा है, समझे, गाजर खा रहा है तो क्या मिल रहा है, मूली खा रहा है तो क्या मिल रहा है, मीट खा रहा है तो क्या मिल रहा है. ये न्यूट्रिशन वैल्यू तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि एक मिशन है, फिट इंडिया मिशन. Everyone should be fit and healthy. For this you have to give proper time on yourself. Everyone just think how to become fit. अगर फिट रहोगे तो डॉक्टर के पास कम जाओगे. वैसे भी डॉक्टर को अवॉइड करना बेहतर चीज है. Always try to avoid doctors. अच्छी चीज नहीं दवाई खाना. तो इसको अवॉइड करने के लिए तुमको क्या करना होगा, अपने आप को मेंटेन रखना होगा और फिट रहने की कोशिश करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्रोटीन. एक्चुअली प्रोटीन ऐसा ये है, मतलब समझ लो कि बॉडी में प्रोटीन बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है. जैसे एक छोटा बच्चा बोर्न होता है, ए चाइल्ड बोर्न, अगर उसको प्रॉपर मात्रा में अगर प्रोटीन या कार्ब्स ना मिले तो क्या होगा. प्रोटीन नहीं मिलेगा तो उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा, हाइट रुक जाएगा. कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगा, काम नहीं कर पाएगा, रो नहीं पाएगा, ऐसे ही थपक जाएगा. तो ये चीज हम लोगों को सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जानना है कि प्रोटीन है क्या, वेयर इट इज यूज्ड, कहाँ पे बॉडी में इसका यूटिलाइज क्या है, क्या इस्तेमाल होता है इसका. इसको सबसे पहले बात हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड टू गेट मसल्स इंप्रूवमेंट. मसल्स को बढ़ाने के लिए हम लोग प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, समझे. कुछ सप्लीमेंट भी आता है, जैसे बॉडी बिल्डर लोग खाते हैं ना, जैसे हम भी कभी कभार खाते हैं. प्रोटीन दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज नॉट द सप्लीमेंट. समवन ट्राई टू से दैट दे आर यूजिंग प्रोटीन नॉट ए बैड थिंग. एक्चुअली हम लोग को मिल नहीं पाता, एक बॉडी को जितना रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की नहीं मिल पाता, तो वो हमको कहाँ से, कहीं से मार्केट से खरीद के तब इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है उतना. हम खाना बना सकते हैं किचन में, नहीं बना सकते, क्योंकि दिन भर ऐसे ही परेशान रहते हैं. और ऐसे भी टीचिंग लाइन में थोड़ा क्या है कि टाइम का मैनेजमेंट बहुत टफ पड़ जाता है. सुबह उठो, एक डाइट पूरा सिस्टम बना हुआ है कि सुबह उठो, अर्ली इन द मॉर्निंग वी हैव टू वॉक अप, आफ्टर दैट वी हैव टू गो टू जिम, दैट इज द डेली शेड्यूल एंड वी डोंट गेट टाइम टू कुक इन द किचन. तो प्रोटीन क्या, दैट इज कॉल्ड, दैट is also known as body building. This is known as body building food. It means protein help us to enhance our muscles. ये मसल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है. अब देखो ये हमारे बॉडी को कितना परसेंट एनर्जी देगा. It gives 10 से 20%. It gives 10 से 20% एनर्जी टू आवर बॉडी. अब एनर्जी देने का काम किसका था लास्ट लेक्चर में, प्रोटीन नहीं, कार्बोहाइड्रेट था. प्रोटीन तो आज पढ़ा रहा था, मतलब थोड़ा सा
थोड़ा सा ना दिमाग में ये भी सोचो कि जो चीज चल रहा है ना उसके बारे में थोड़ा कॉन्शियस रहो। अब अगर हम कोई चीज अगर तुमको रिकॉल करवा ली कर अगर गलत बोल रहे उस पर हाँ पे हाँ ना मिला, ये चीज का ध्यान रखो। अगर कभी भी कोई सर अगर सवाल करता है ना, कभी कभार गलत भी सवाल किया जाता है, उसका क्या होता है अटेंशन पाने के लिए, आई वांट अटेंशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट। स्माइल भाई पूरा एकदम गंजा कर लिया। हाँ इंजीनियर समझ में क्या है? एवरीथिंग इज ओके। चलो, हाउ मेनी परसेंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड? 10 से 15। जस्ट राइट डाउन। It gives 10 to 15% of energy to our body। हमारे बॉडी को कितना देगा? 10 से 15% एनर्जी देगा। अब 1 ग्राम प्रोटीन में कितना किलो कैलोरीज पाया जाता है? जैसे कुछ कंटेंट है, जैसे अंडा है, एक अंडे में कितना प्रोटीन पाया जाएगा? लमसम 4 ग्राम प्रोटीन पाया जाएगा। तो ऐसे भी प्रोटीन का एक ये है कि एक ह्यूमन बॉडी को कितना प्रोटीन चाहिए। नॉर्मल अगर है, कुछ अगर ज़्यादा एथलीट वगैरह नहीं है, वो ज़्यादातर वर्कआउट नहीं करता, नॉर्मल लाइफ जीता, तो उसको जितना वजन है ना उतना प्रोटीन चाहिए। हाँ, वेट इंटू 1। हाउ मच वेट योर बॉडी, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। इफ ए पर्सन इज ए स्पोर्टमैन जो क्रिकेट वगैरह खेलता है या जिम्नास्टिक, तो इन लोगों को क्या होता है 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका तो प्रोटीन की मात्रा को क्या करना, इनहांस करना होगा। क्योंकि when a person goes to gym, after that the muscles break down। मसल्स क्या होता है, टूट जाता है। जब वर्कआउट करता है ना तो मसल्स क्या होता है, टूट जाता है। मसल्स टूटने के बाद उसको क्या चाहिए, रिकवरी चाहिए। रिकवरी मतलब दोबारा से उसको क्या होगा, बनने के लिए क्या चाहिए, कुछ तो रिक्वायरमेंट चाहिए। तो प्रोटीन क्या करता है, उसको हेल्प करता है मसल्स को रिकवर करने में। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी बिल्डर्स और जिम्नास्टिक और क्रिकेटर, एनीवन हु इज ए स्पोर्ट पर्सन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। 1 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन contain 4 किलो कैलोरीज। कितना? 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 4 किलो कैलोरीज। That is okay. And one thing, what are the sources of protein? From where we get protein? There are basically 2 sources. One is the plant source and other is animal source. There are 2 sources of protein from where we get protein। 2 sources है जहाँ से मुझे प्रोटीन मिल रहा है। अब वो 2 sources क्या क्या है? एक प्लांट है, दूसरा एनिमल है। देखो अब लिखेंगे हम जब यहाँ पे दूसरा क्या टॉपिक करेंगे, सोर्सेस। What are the sources of protein? या sources of protein। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 2 sources of protein। First is plant and second is animal। Actually we get protein from plant also and from animal also। There are 2 sources, one is plant and other is animal। So we have to discuss about plant and animal also। We distinguish what are the plant that gives us protein। वो कौन सा प्लांट है जो मुझे प्रोटीन देगा।
तो इसको 1 by 1 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। यहीं पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। Pulses, it also gives us protein. Write down, everyone. लिखो pulses. Beans. Soya product. Brown rice. Have you ever seen brown rice? ब्राउन राइस जो होता है ना, ये इस राइस में प्रोटीन का मात्रा होता है। यहाँ पे हमारे लोकल एरिया में ये नहीं मिलता, लेकिन जब हम व्हेन आई वाज इन दिल्ली आई वाज आल्सो यूजिंग द सेम राइस, ब्राउन राइस। जब दिल्ली में था ना तो ये ब्राउन राइस का इस्तेमाल मैं करता था। ब्राउन ये भी चावल ही है, घबराना मत कि ये राइस के साथ। अब मतलब ये भजा हुआ, मतलब जैसे मूढ़ी वाला होता है ना, मुरमुरा, वही वाला है, उसी टाइप का वो चावल होता है, इसी कलर में दिखेगा ब्राउन राइस। ओट्स, सफोला ओट्स खाओ ना, हाँ, नट्स। These are the plants from which we get protein. हॉस्टल वाले लिख लो, बाहर वाले घर से लिख लेना, ठीक है, लॉगिन कर लेना, लिख लेना। अब एनिमल में क्या है? फिश, चिकन एंड एग। वेरी गुड। मीट, एग्जाम्पल, मीट, फिश, एग, सी फूड, समुद्री फूड, सी फूड, and anything else? Milk. Milk also it contains protein. It is full of sources. Okay? Everyone is here? Now let's move to the other topic, that is about fat. Fat is also known as lipids. In earlier lecture, I have told you fat is good for health. But one condition, the fat should be saturated. It means you need or your body required healthy fat. हमारा बॉडी को रिक्वायर पड़ता है कौन सा है फैट का? हेल्दी फैट। हेल्दी फैट मीन्स घी, चीज, बटर, these are healthy fat which is stored in our body, and later on when our body required it is converted into energy and it gives energy. बॉडी को क्या होता है? स्टोर होता है। जब बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है ना, वो क्या होता है? एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होता है। ठीक है, it is important for energy storage.
किसको, एनर्जी को स्टोर करने में ये इंपॉर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनर्जी स्टोरेज। सेकंड पॉइंट, it gives 15 to 50% of energy to our body. How much energy it gives? 15 to 50% of energy it gives to our body. In carbohydrate, we read out that 1 gram of carbohydrate gives 4 kilocalories, and protein also 1 gram of protein gives 4 kilocalories. But in fact, 1 gram of fat gives 9 kilocalories. Write down. 1 gram of fat gives 9 kilocalorie. 9 kilocalorie क्या देगा? एनर्जी देगा। आई एम नॉट राइटिंग हियर एनर्जी। 1 gram of fat gives 9 kilocalorie of energy. And we must have to know about what are the sources of fat, from where we get fat. Write down sources. कहाँ से मिलेगा हमको फैट, जो हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि पतले होने के लिए हम लोग खाना पीना छोड़ देंगे, घी नहीं खाएंगे, दूध नहीं पिएंगे, कुछ नहीं, अरे हमको पतला होना नहीं, कंधा देना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है। फैट जरूरी है, लेना है, समझे। सोर्सेस लिखो, राइट डाउन सोर्सेस। चीज, बटर, एवोकाडो, one thing, just listen. Egg. The egg of the shape of egg is somehow oval, somehow it is in oval shape, and the white part it contains, white part full source of protein. It is divided into yellow and white part. White part that is liquid, and yellow part that is full of fat. It means yolk. yolk के अंदर, अंडा के अंदर जो येलो वाला भाग होता है ना, उसमें क्या पाया था? फैट पाया था। और जो सादा वाला होता है पानी की तरह, उसमें क्या पाया था? प्रोटीन पाया था। व्हाइट पार्ट में क्या पाया था? प्रोटीन, और येलो में फैट। yolk लिखो, yolk एक egg yolk। ठीक है। बीफ, वेजिटेबल ऑयल, जो सब्जी बनाने के लिए जो तेल होता है ना, उसमें क्या पता फैट पाता है। देखो, वेजिटेबल ऑयल,
In today's lecture, we have discussed about protein and fat. Protein is where protein is used. Protein is used basically for our development of our muscles. हमारे बॉडी में जो मसल्स पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और प्रोटीन ज्यादातर कौन इस्तेमाल करता है? ज्यादातर इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग के लिए किया जाता है, मतलब ज्यादा मात्रा में। ऐसा नहीं कि हम लोगों को नहीं जरूरत है, एवरीवन नीड प्रोटीन, बट वो उन लोगों को क्या चाहिए? ज्यादा मात्रा में चाहिए। एज आई हैव टोल्ड यू दैट नॉर्मल बॉडी, जो नॉर्मल बॉडी है किसी ह्यूमन का, नॉर्मल बॉडी, हाउ मच प्रोटीन रिक्वायर्ड नॉर्मल बॉडी? नॉर्मल बॉडी में प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट है तो वो क्या है? जैसे किसी का मास इनटू 1 नॉर्मल बॉडी के लिए। अब मास मान लीजिए कि तुम्हारा वजन है 50 किलो, 50 किलो इनटू 1 तो कितना चाहिए? 50 ग्राम ऑफ प्रोटीन तुम्हारे बॉडी को चाहिए। अब इफ एनीवन इज बियॉन्ड दैट, इससे आगे अगर है, जैसे वो अगर कोई क्रिकेटर है, any sport person, कोई स्पोर्ट पर्सन है। अब इसकी बॉडी में कितना मात्रा में प्रोटीन चाहिए? इसका जो मास है ना, इसका मास को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 1.5 से। जितना वजन है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना ग्राम प्रोटीन उसको चाहिए होगा। समझा? With these two topics, protein and fat, I would like to end the session today, and in next lecture we will meet with another video. Before that, I would like to say कि आप लोगों ने अभी तक उतना रिस्पॉन्स नहीं दिया है। I need some response from you all that I can work better for you. कुछ रिस्पॉन्स दो, कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि आज अगर बेहतर नहीं करोगे तो कल को जिंदगी भर पछताओगे। As I have earlier told you, go to the channel with the name of this @funwithme. There, if you will log in, you get the name of AG sir and subscribe this channel. After that, we will get the whenever you will enter @funwithme, there you will get AG sir. There you have to subscribe. After that, you will get different motivational video also. Before in my session, I would like to say everyone will be prepared for the next lecture, that what the next lecture will be. Thank you.